नमस्ते। एक लंबे समय के बाद स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनमोल माइथोलॉजी एंड फैक्ट पे। पिछले एपिसोड में अपने बाबा गणनाथ के चमत्कारों की कथा सुनी। अब उससे आगे मान साहब उनकी पत्नी और गांव वालों के बहुत अन्य विनय करने के बाद बाबा गणनाथ जी खेमा सती से शादी के लिए राजी हुए और सभी समाज के सामने बाबा गणनाथ जी का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद बाबा गणनाथ जी मानसा से विदा लेते हुए अपनी पत्नी खेमा सती से बोले, हे सती, तुम कुछ दिन और अपने माता पिता के पास रहो, मुझे कुछ कार्य के लिए जाना है, पुनः लौट कर आऊँगा तो तुम्हें विदा करा कर ले चलूँगा। ऐसा कर बाबा गणनाथ वहाँ से चल पड़े। अब बाबा गणनाथ जी गाँव से निकल जंगल के रास्ते से होते हुए गंगा किनारे जो एक स्थान पर अपना चिमटा कमंडल खड़ा रख कर घास फूस साफ करने लगे और अपने मन में विचार करने लगे कि कुछ दिनों तक यहाँ जब तब साधना करूँगा। उसी समय कुछ लोग अपने कंधे पर अर्थी ले उसी की ओर चले आ रहे थे। तब बाबा गणनाथ जी के मन में विचार आने लगा कि मैं यहाँ तपोभूमि बनाने का सोच रहा था, मगर ये लोग यहाँ तो शमशान बनाने की सोच रहे हैं। इतने में वो लोग अर्थी को कुछ ही दूरी पर रख दिया और संत रूपी बाबा गणनाथ जी उन लोगों के पास आकर उस मृत व्यक्ति के बारे में पूछने लगे। तो एक व्यक्ति बोला, हे संत, आप जिस जगह पर बैठे उस जगह का नाम पलवैया नगरी है। उन्हीं राज्य के जमींदार श्री धर्मशाह जी है जो स्वयं दोनों आंखों से अंधे हैं, एवं उन्हीं का इकलौता पुत्र जिसका नाम धीरज कुमार था। उसी को कल रात्रि में एक नाग ने डस लिया और वो मर गया। हम लोगों ने बहुत जगह झाड़ फूँक कराया मगर कोई फ़ायदा न हुआ। इधर बाबा के मन में विचार आने लगा कि जिस राज्य का राज्य अंधा हो और उसका इकलौता पुत्र मर गया हो, उस राज्य में मैं कैसे रहूँगा। ऐसा सोच श्री बाबा गणनाथ जी अपने कमंडल से गंगा जल एवं झोले से भस्म लेकर उस बालक के ऊपर छिड़क दिए। तत्क्षण वह बालक उठ बैठा और श्री गणनाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। सभी लोग जय जयकार करने लगे। तब बाबा गणनाथ जी उस बालक से बोले, जाओ वत्स, अपने घर जा, अपने माता पिता का दर्शन करो, कल्याण होगा। वह लड़का दौड़ते हुए अपने घर की दौड़ चले और अपने घर पहुँचे और अपने पिता को आवाज़ दिए। उसके पिता ने अपने पुत्र की आवाज़ पहचान रोते रोते चुप हो गया और उसी समय वह धीरज नाम के लड़का अपने पिता के सीने से जा लगा। तब उसके पिता ने पूछा, तुम जीवित कैसे हो गए? तुम्हें तो सारे लोग नदी में प्रवाहित करने गए थे। तो वह लड़का बोला, अपने ही राज्य में एक महात्मा आए हैं, उन्हीं की कृपा से हम जीवित हुए हैं। तो धर्मशाह अपने पुत्र को सीने से अलग करते हुए दोनों हाथों को जोड़ वही मस्तक नीचा कर प्रणाम कर जो ही अपने माथों को ऊपर उठाया, तत्क्षण आंखों की ज्योति लौट आई। वह देखने लगा। प्रथम उसने अपने पुत्र को देखा। देखिए हमारे नाथ जी की महिमा। अब धर्मशाह अपने पूरे समाज के साथ बाबा गणनाथ के दर्शन के लिए सारे लोग हर्षित हो पहुँचे। गंगा किनारे पर पहुँचे जहाँ बाबा गणनाथ के चरणों से लग श्रद्धा के आंसू बहाने लगे। तो श्रीनाथ जी धर्मशाह को ससर्यपूर्ण आशीर्वाद देते हुए बोले, धर्मशाह, आप यहाँ आ गए तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना ही इस धरती पर अपना आसन लगा लिया था। मुझे थोड़ी सी जगह नदी किनारे पर चाहिए जहाँ एक छोटा सा कुटी बन तपस्या साधना करूँगा। तो धर्मशाह खुश हो बोला, हे प्रभु, से ये पलवैया जगह आपका ही है। तो गणनाथ जी बोले, मुझे राजपाट से क्या लेना देना, मुझे तो केवल एक कुटी भी भर चाहिए। मगर धर्मशाह नहीं माने और बोले, दान किया हुआ चीज़ लौटाया नहीं जाता, अतः इसे स्वीकार कर। तो बाबा बोले, सारे राज्य को दान कर तुम कहाँ जाओगे? तो धर्मशाह बोले, आपकी कृपा से मेरे दोनों नयन एवं पुत्र का जीवन दान मिला, मैं अपने भाई के राज्य में सुखीपूर्वक अपना जीवन बिता लूँगा। तब गणनाथ जी बोले, आज से इस नगरी का नाम तुम्हारे नाम से ही शुरू होगा, इसलिए धर्मशाह के नाम से धर्मपुर आज पलवैया इस जगह का नाम पर आज भी इसी के नाम से विख्यात है। इसका रकबा 1250 बीघे की है जो वर्तमान में गंगा के गर्भ में है। कहीं बालू है तो कहीं जंगल है और कहीं कहीं खेती भी होती है जो बाबा गणनाथ जी के वंशज के अधीनस्थ है।